तुमको कल्पना लगती होगी, लेकिन ये हकीकत बात है, मैं बता रहा हूं, झूठ नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा आए, रामकृष्ण के दरवाजे को ठोका। कौन? अरे कौन है? दरवाजा खोलो। अरे कौन है? बोले मुझसे मंत्र लेना है तुमको। मंत्र लेना है? मंत्र लेना है? नहीं, मैं मंत्र में नहीं से। तुमको मंत्र की महिमा पता नहीं है? बोले मेरे को तुम जानते हो? मैं कौन हूं तुम जानते हो मेरे को? मैं रामकृष्ण हूं। काली मां बात करती मेरे से, मैं मंत्र जपता हूं, मां 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 करता हूं, मूर्ति में से प्रकट होती, मैं से बात करती। मेरे को मंत्र मुझे नहीं चाहिए, चलो। अरे पूछ क्या तुम्हारी काली दम्मा से प्रकट होती है ना? बोले होती है। बात करती है? हाँ करती है। जाओ, मैं बैठा हूं यहीं, चाय पियोगे? बोले नहीं। दूध? हाँ दूध लाओ। जाओ तुम पूछ के आओ, मैं बैठा हूं। बैठ गए शांति से। अंदर गए, मां 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 मां, ह्रीं क्लीं श्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चामुंडाय। हाँ बेटा बोल बोल। मां ओ एक तोतापुरी करके आया। बोलता मंत्र ले लो मेरे से। गुरु की खिल्ली नहीं उड़ाना, मर्यादा के खिलाफ काम नहीं करना। वो ठीक बोलते हैं? ठीक बोलते? हाँ बेटा ठीक बोलते। मैं तुमसे बात करता हूं, तुम प्रकट होकर दर्शन देती हो, उसके बाद मेरे को कोई गुरु का चक्कर नहीं चाहिए। तुम ही मेरी गुरु। बोले बेटा गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद। है तो तुम्हारा मंत्र का, दर्शन का, बातचीत का फल क्या हुआ? बोले बेटा फल ये हुआ, तेरी पूजा सफल हो गई, तेरा जप सफल हो गया, जो तेरे को सतगुरु मिले हैं और सामने से आए। तो उनसे मंत्र लेना पड़ेगा। हाँ बोले जैसा वो बोले वैसा करना पड़ेगा। मां अंतर ध्यान हो गई।
बाहर आके रामकृष्ण तोतापुरी बैठे थे अपनी फकीरी मस्ती में। नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो फकीरों की नजरों में आ जाते हैं। बैठे मस्त फकीर, बाबा गलती हो गई, मेरे को लगा पता नहीं कौन है, मैंने खोलने में देर कर दी, माफ करना। मां काली ने बोला आप जो बोलते हो ठीक बोलते हो, ऐसा बोला है। बाबा आपके पास क्या है? बेटा गुरु के पास जो चीज होती है दुनिया में सर्वोपरि, उससे ऊपर की कोई चीज नहीं है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान होता है। तो आप मेरे को वो देना चाहते हो? बोले हाँ वही देना चाहता हूं। क्या करना पड़ेगा? बोले मैं उपाय बताता हूं। अच्छा उससे मेरे को क्या? बोले उससे 21 पीढ़ियां तर जाती है, जन्म मरण का चक्कर बंद हो जाता है, परम आनंद परम शांति की प्राप्ति होती है, जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं ना वो मिलता है। और ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, उसका अनुभव हो जाता है। या तो मुझे बताओ, तोतापुरी से रामकृष्ण बाबा ने दीक्षा लिया, मंत्र लिया, जप करते 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 ऐसा परमानंद परम शांति आएगी। फिर नरेंद्र उनके संपर्क में आए, वो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए। आपने विवेकानंद का नाम सुना? वो विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य, उनके जीवन की बात है, पढ़ के देखना इतिहास में। तो जब एक नरेंद्र विवेकानंद बन सकता है, बालक आसुमल और बंगाली केशवानंद पूर्व जन्म का जोगी, माउंट आबू में साधना करने वाला नारायण साईं बन के तुम्हारे सामने हाजिर हो सकता है, तो तुम भी साधना करके योग करके बहुत आगे जा सकते। संबलेश्वर देवी, संबलेश्वरी देवी ना, ऐसे मंदिर के प्रांगण में बैठे हो, 1.5 महीना हो गया अहमदाबाद वालों को दर्शन नहीं हुआ, ज्यादा हो गया 2 महीना हो गया। 2 महीने से घूम रहे, अभी तक अहमदाबाद वाले फोन कर रहे, दिल्ली वाले कर रहे, बंबई वाले, इंदौर वाले, गांबोई वाले, कहां वाले बेचारे फोन कर रहे, साईं जी का दर्शन कब होगा कब होगा। मैंने कहा मैं थोड़ा उड़ीसा आता हूं, संबलपुर जाके रेमंडा जाके मैं आता हूं, तुम्हारे पास आ गया। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी 22:30 मिनट, आधी 11:15, उससे आधी 5:30 पौने 6 मिनट। इतनी देर भी दर्शन सत्संग साधु का मिले बहुत फायदा होता है। तबियत कैसे बढ़िया रखना, आज भी मैंने बात बताया था, जिसको गैस की तकलीफ, एसिडिटी की तकलीफ, शुगर, कैंसर, ये वो कई बड़ी बड़ी बीमारियां छोटा मोटा उपाय करने से ठीक होती है। ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं, कम पैसे में तबियत अच्छी होती, परिवार के प्रॉब्लम कम हो जाते। तो वो सब
आज भी मैंने कुछ बताया, कल आप आओगे बताऊंगा। लेकिन संबलपुर में साधक लोग एकजुट हो जाए, परिवार में स्नेह हो। ये जो विदेशी चीजों का उपयोग करते ना, बहुत नुकसान। विदेशी जो पेस्ट है, कोलगेट फॉलगेट, हड्डियों का पाउडर डलता है। लेज चिप्स मिलती है, सुअर की चर्बी में उसको तलते। आप लोग एकादशी के दिन चिप्स खाते, इससे तो रोटी सब्जी खा लो। अशुद्ध चीजों से बचो। नींबू का शरबत ले जा, गर्मियां है, नींबू का शरबत जब चाहे रेडी, 2 चम्मच डालो, नींबू शरबत रेडी। गुलकंद ले जाओ, हर रोज जब करो तिलक लगा के रखो, केसर चंदन का तिलक मिलेगा, ले जाओ। जिनको नींद नहीं आती, ध्यान की गहराइयों में सीडी ले जाओ, रात को सुनते सुनते सो जाओ, नींद अच्छी आती। घर का वातावरण भक्ति में बनाओ। दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा वहां गिरा, सुनते सुनते रोटी बनाएगी तो खाने वाले का 1000 नहीं तो 50-100 तो टुकड़ा होगा। इसलिए जिस वक्त भोजन बनाओ उस वक्त हमारे कीर्तन की सीडी चलती रहे रसोई घर में। देखो आपका भोजन कितना अच्छा बनता है, खाने वाले को भक्ति देगा, शक्ति मिलती, भक्ति मिलती साईं के दरबार में। ये तो जल्दी जल्दी में समिति के भाइयों ने आयोजन किया, लेकिन यहाँ तो ठीक है, शोरगुल है थोड़ा। लेकिन आश्रम में कभी शिविर रखेंगे, ध्यान साधना कराएंगे, ऐसे अनुभव आपको होंगे जिंदगी में कभी नहीं हुए, इतना मजा आता है। सूरत में होती है शिविर, अहमदाबाद में भी होती, यहां भी कभी देखेंगे। हाथ से प्रयोग करना, हाथ से प्रयोग जानते हो करना? ये हाथों के एक्यूप्रेशर होता है, पॉइंट दबती करो, ओम 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 ओम, करो 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 करो, कंजूसी नहीं करना। ओम 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 ओम, आनंद आउची 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 ना आउची। शरीर अच्छा रहेगा, मन खुश रहेगा। क्या करूं, बेटी का शादी कैसे होगा, बेटे को जॉब कब मिलेगा, बिजनेस कब अच्छा चलेगा, क्या करूं, शरीर में दुखता है, बीमारी नहीं होगी तो भी आ जाएगी। मैं तो घुटना। एक आदमी गया, डॉक्टर, ओ डॉक्टर, बोले हाँ क्या है, बोले मेरे शरीर में दुखता है। बोले कहाँ दुखता है, बोले इधर दबाता हूं तो दुखता है, यहाँ दबाता हूं तो दुखता है, यहाँ दबाता हूं तो भी दुखता है, यहाँ दबाता हूं, बोले यहाँ, बोले यहाँ दबाता हूं तो भी देखो ऐसे जोर से दबाते तो दुखता है। बोले तेरी उंगली में ही कोई तकलीफ है, जहां जोर से दबाता है वहां दुखता है, ला उंगली काट के फेंक दे। बोले नहीं नहीं नहीं। तो नकारात्मक चिंतन करने वाले को तो नई बीमारी हो तो भी बीमार लगता। क्या करूं, लोड बहुत है, यहां से वहां भागना पड़ता है, क्या करें, थक गए। थकान नहीं होगी तो भी आ जाएगी, अपनी फैमिली को लेके बोले इधर ही रहने जैसा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, मनोजानंद जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हम तो थक गए। एक भाई आया, बोले हम तो कितने दिनों से यात्रा कर रहे हैं, मेरे को अब 3 महीने के लिए आराम करना है, 3 महीना।
आराम तो हराम है। तुम कभी नहीं थकते, शरीर है 6 घंटा 5 घंटा। हम तो रात को 1 बजे से जगे, सुबह 5:30 बजे वहां पूछे कोट भांजी, कोटा भांजी क्या, कांटा भांजी, कांटा भांजी, कांटा को भांज दो, कांटा भांजी पहुंचे। और दिन में हम आधा घंटा भी नहीं सोया, क्या करें। थक गए हैं, क्या करें, थक गए हैं, आराम करना पड़ेगा, क्या करें, थक गए हैं। पता है, पता है 1 बजे उठे, 5 बजे सोए, पता है सोए भी नहीं दिन में, क्या करें, थक गए हैं। अरे बेटा तुम कभी नहीं थकते, शरीर थकता है। ये देखो एक्सीडेंट हुआ, ये जो बजाने वाले हैं उनको, उसमें बोलेरो गाड़ी, बोलेरो गाड़ी में जा रहे थे, वो बजाने वाला तबला वाला, वो 3-4 जन। हम बोला सुबह जाओ, बोले नहीं हम तो अभी जाएंगे। अरे सुबह जाओ, बोले नहीं रात में जाएंगे, पहुंच जाएंगे। वो 3 बजे ड्राइवर चलाते चलाते वो यूं किया, गाड़ी पलट गई। लेकिन भगवान की अनुभव बताएगा, खड़ा होके बजाने वाला दिनेश कुमार अनुभव बताए। हाँ क्या हुआ, कैसे रक्षा हुआ बताओ। 6 लोग थे गाड़ी में, अचानक सब लोग थे। हाँ जी 6 लोग। हाँ। और रात को 2:30 बजे अचानक मुझे कोई एक औरत नजर आई रात को, जो खिड़की के पास कांच के सामने मुझे नजर आ रही थी, कभी ऐसे करे कभी ऐसे करे। अचानक वो कृष्णा भाई जो है हमारे, उनके उस साइड आ गई। मैं घबरा गया, मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। उसके बाद अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलटी खा गई। और बाद में जब हम गाड़ी से बाहर निकले तो सबने ये कहा कि इस गाड़ी से कोई भी बच सकता नहीं है, कोई भी बचेगा नहीं। चारों व्हील ऊपर, गाड़ी उल्टी, चारों व्हील ऊपर, ये कैसी हालत में होंगे वो तो यही जाने, अपन तो कल्पना करेंगे। हाँ। फिर जब बाहर निकले, वही औरत बाहर फिर से नजर आई मुझे, हंसते हुए मुझे देखा। फिर मैंने जोर जोर से ओम 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 किया, साईं को पुकारा। 10 मिनट तक मैंने ओम का गुंजन किया जोर जोर से, तो वो भाग गई एकदम। मंत्र की शक्ति है, भगवान का नाम लो तो सब, ये माई दिखती है, वो दिखती, सब भाग जाती। और ये चारों तुम्हारे सामने खड़े, मेरे को अरे अस्पताल में है, सीरियस है, इंजर है, क्या है। मैंने कहा सब भगवान अच्छा करेगा, किसी को कुछ थोड़ा थोड़ा कहीं स्लाइड लगा न लगा, सब खड़े यहाँ के यहाँ, इसको क्या बोलोगे। लेकिन अब बच्चे समझ गए, रात का मुसाफरी करोगे, अभी जाओ, नहीं जाओगे, जाओ रेडी है गाड़ी। उस समय तो माना नहीं, 4 दिन पहले। पूछो जरा, बताओ। आए जहाँ पर हम लोग की आयसर गाड़ी फंस गई थी, तो उसको निकालने के चक्कर में ही रात बीत गई, तो रात को हम लोग नहीं जा पाए। और पूज्य साईं जी अचानक सुबह आए लगभग 6:30-7 बजे, तो बोले तुम लोग अभी यहीं पर हो, तो बाकी के लोग कहाँ हैं। तो हम लोगों ने बताया कि बाकी के लोग तो रात में ही निकल गए गाड़ी से। तो साईं जी बोले कि रात की मुसाफिरी अच्छी नहीं होती है, उन लोगों को आगे से मना करना, कब क्या एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे कि एक्सीडेंट हो। ये शब्द पूज्य साईं जी के मुख से निकले थे, एक्सीडेंट शब्द, और उस आज्ञा का पालन नहीं किया और आगे ये घटना हो गई। 4 दिन पहले ही हम बोले, में यात्रा करते ज्यादा टेली कब झोंका जाए, कई भूत प्रेत ये वो अशुभ घूमते रहते। फिर वो जिनका अकाल मौत हुआ, वो रात को ड्राइवर को मिसगाइड करते, उसको नींद ला देते, एक्सीडेंट हो जाता।
इसलिए आप लोगों से भी प्रार्थना है रात में अभी निकल जाएं, ये है वो है, अपनी मनमानी करके सेटिंग कर ले, फिर वो कभी सेटिंग भारी पड़ जाती। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। संत अवज्ञा सुनो भवानी, संत अवज्ञा सुनो भवानी, जराऊ नरक अनाथ की नाई। इसलिए साधु का बात मानना। लेकिन ये भी देखो इनका पुण्याई है कि ऐसा गाड़ी वो हो गया, लेकिन फिर भी ये हॉस्पिटल में नहीं है, ये तुम्हारे सामने हंस रहे खेल रहे, ये गुरु की शक्ति है, चमत्कार नहीं तो क्या है बोलो। कल नहीं परसों की रात की बात है, ज्यादा दूर नहीं, आज की नहीं कल की बात है, कल रात की। तो कैसे गुरु की शक्ति, मंत्र की शक्ति, सेवा की पुण्याई कैसे विपदा में से बचा लेती है। नहीं तो इसके जगह दूसरा होता तो अभी तो एक आध दो तो ऊपर, न एक आध दो तो ब्रेन हेमरेज, न एक आध को तो टांग कटवानी पड़ती, क्या क्या होता। तो मानना पड़ेगा कि मेटत कठिन कु अंक भाल के, भाग्य के कठिन कु अंक भी भगवान के नाम से, संत की शक्ति से एक बार, दो बार, 5 बार, बार बार खतरों से खेलेगा तो फिर मंत्र की शक्ति कहां तक उसको करो। इसलिए विवेक से, बुद्धि से काम है। तो आप लोग भी हर रोज जप किया करो, श्वासोश्वास में जप करो, गुरु मंत्र जिन्होंने लिया तो पर करो। यहाँ सब दीक्षित हैं तो रोज मंत्र लिया, लेकिन जप नहीं करोगे तो कैसे चले। 11 माला 21 माला रोज जप करो। जिनको घुटनों की तकलीफ है, वातनाशक वटी ले जाना, सस्ती मिलेगी 10 20 25 रुपए। रोज 1-2 गोली लोगे, घुटने की बीमारी, कमर दर्द, ये सब ठीक होगा। जिनको बुखार रहता है, एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार, हल्का हल्का शरीर गर्म रहता है, वो ज्वरनाशक चूर्ण ले जाना, थोड़ा सा वो खाना, कैसा भी बुखार हो चला जाता है। विदेशी वस्तुओं का जो अपने देश में रह के इस्तेमाल करता है, वो अपने देश के साथ गद्दारी करता है। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। ध्यान, योग, साधना करके अपना जीवन को महान बनाओ। Thank you.